गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो शनिवार का दिन है दीपिका, यानी कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ऑफिस नहीं जाना होगा, लेकिन ऑफिस जाएं या घर पे रहे, एक चीज है बहुत जरूरी, वो है खबरों से पूरी तरह अपडेट रहना। जी हाँ, क्योंकि अभी अगर कहीं जाते हैं तो आपसे लोग पूछते हैं भाई आज का अखबार पढ़ा क्या। अगर नहीं पढ़ा है अखबार तो आप फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देखिए, क्योंकि दुनिया भर की खबरें हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आते हैं। सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आपको बताते हैं, जहां पर इंदौर में ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और इस आग लगने की वजह से जो आसपास के लोग थे इलाके के, वो काफी डर गए। आग कैसे लगी, आग की वजह क्या रही और आग की वजह से कितना नुकसान हुआ, ये सारा अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर में ट्रांसफार्मर ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मांगलिया से 2 किलोमीटर दूर ग्राम गाड़ी पिपलाली में आग की लपटें और काला धुआं दूर से दिखाई दे रहा था। जिस फैक्ट्री में आग लगी है उसका नाम बसंत पेट्रोकेम बताया जा रहा है। एमपी छत्तीसगढ़ में ट्रांसफार्मर ऑयल बनाने की यह सबसे बड़ी फैक्ट्री है। आग लगने के बाद काफी देर तक फैक्ट्री में धमाके सुनाई देते रहे, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना रहा। वहीं अग्निकांड में झुलसे एक कर्मचारी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑयल फैक्ट्री होने की वजह से आग रह रहकर फैल रही है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी आग पूरी तरह से काबू में नहीं आ पाई है। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसके आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है, लिहाजा चारों तरफ से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग कैसे लगी और आग लगने से कितना नुकसान हुआ, ये अभी तक साफ नहीं हो सका। हालांकि गनीमत रही कि इस अग्निकांड में किसी की जान नहीं गई। और इसके अलावा आग की खबर गुजरात के सूरत से भी सामने आई है, जहां एक ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। चालक ने सूझबूझ का परिचय दिया और किसी तरह से अपनी जान बचाई। जी हाँ, आग लगने के बाद वहाँ पर क्या कुछ हुआ, हालात कैसे बने रहे, रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के सूरत में आग का कहर देखने को मिला है। यहाँ एक मिनी ट्रक में आग लग गई। ट्रक में घास लदी हुई थी, जिसके चलते आग तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते ट्रक के ऊपर रखी सारी आग राख में तब्दील हो गई। सूरत के ओलपाड इलाके का ये मामला है, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। चालक को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उसने गाड़ी को जलती हुई हालत में एक तालाब के किनारे लगाया और आनन फानन में ट्रक से बाहर आ गया। आसपास मौजूद लोगों ने तालाब से पानी भरकर जलते हुए ट्रक पर डालना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। चालक ने वक्त रहते सूझबूझ दिखाई, जिसके चलते उसकी जान बच गई। आग कैसे लगी, आग लगने से कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी अभी तक साफ नहीं हो सकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर आग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां पर भीषण आग देखने को मिल रही है। फ्लाई वुड के गोदाम में ये तेज धमाका हुआ, जिसके बाद वहां पर आग तेजी से फैल गई। हादसे में 4 मकान तबाह हो चुके हैं, 5 लोग घायल हो चुके हैं। यूपी के कौशाम्बी की ये पूरी घटना, जहां पर भीषण आग से हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि कारखाने के ऊपर कुछ अवैध रूप से बनाया जा रहा था पटाखा। हालांकि पुलिस पटाखा बनाने की बात से फिलहाल इनकार कर रही है, क्योंकि पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। प्लाईवुड के गोदाम में यहाँ पर तेज धमाका हुआ और इस हादसे में 5 मकान जल करके तबाह हो गए। और ये उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यूपी के कौशाम्बी से ये तस्वीर। कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं ईंट पड़ी है। इलाके में आक्रोश है क्योंकि मामला मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये तस्वीरें गुजरात के मोरबी की हैं, जहां मंदिर पर पत्थरबाजी की गई। इसकी वजह से इलाके के लोगों में भारी नाराजगी है। दरअसल मोरबी के वाघपारा में राधा कृष्ण मंदिर पर सुबह सुबह आरती के समय एक शख्स ने पत्थरबाजी कर दी। मंदिर पर पथराव की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते इस घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मंदिर के आसपास लोग जमा होने लगे।
जैसे ही ये खबर पुलिस तक पहुंची, उनका काफिला भी मंदिर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं कैसे ये शख्स नशे में धुत दिख रहा है। आरोप है कि इसी शख्स ने पत्थरबाजी की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पत्थरबाजी करने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है। घटना में 26 साल के मोहसिन मोहम्मद कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पत्थरबाजी की इस घटना का शिकार पुजारी की पत्नी भी हुई। फिलहाल पुलिस मोहसिन कुरैशी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आपको बताते हैं, जहां पर बीच सड़क पर दबंगों ने रोडवेज की बस में चढ़कर कंडक्टर के साथ खूब मारपीट की। बस कंडक्टर के साथ ये मारपीट की क्यों गई, उसके बाद क्या एक्शन हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। हंगामा मचा है। एक शख्स है जो थप्पड़ चला रहा है, जबकि दूसरा शख्स डंडे दिखा रहा है। अब देखिए, एक थप्पड़ रसीद कर रहा है तो वहीं दूसरा डंडे से पीट रहा है। और इस सब के बीच एक महिला है जो बीच बचाव करने की कोशिश करती नजर आ रही है। ये तस्वीरें बिजनौर के धामपुर इलाके की हैं, जहां दबंगों ने मामूली विवाद के चलते रोडवेज बस के कंडक्टर की सरेआम जमकर पिटाई की। थप्पड़ से पीटा, लाठी डंडे बरसाए। अब उस पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कंडक्टर और दबंगों के बीच किसी छोटी सी बात पर मामूली कहासुनी हुई, लेकिन बिजनौर के नगीना चौक पहुंचते ही ये मामला बड़ा हो गया। दबंगों ने दम भरा अपना हाथ साफ किया, जिसके बाद पीड़ित कंडक्टर ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर सौंपी और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इधर पुलिस भी मारपीट का वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई और आरोपियों की खोजबीन तेज कर दी। विंध्याचल धाम में जमकर के हंगामा हुआ, नारेबाजी भी की गई और इस सब की वजह थी पुलिस की कार्रवाई। सवाल है कि पुलिस ने ऐसा क्या किया कि पुलिस और विधायक के खिलाफ नारेबाजी हुई और उसके बाद एक्शन क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और ये सब हो रहा है विंध्याचल धाम में, मंदिर के सामने। ये तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर की हैं, जहां इस हंगामे की वजह से विंध्याचल धाम में तीर्थ पुरोहित को थप्पड़ मारा जाना। आप देखें कैसे इस लड़के के साथ बदसलूकी की जा रही है। विंध्याचल धाम में तीर्थ पुरोहित को थप्पड़ मारे जाने से आक्रोशित श्री विंध्य पंडा समाज ने इसका विरोध किया है। इनके विरोध के चलते धाम की तमाम दुकानें बंद कर दी गई। लोगों ने धाम प्रभारी सीपी पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अपने आक्रोश का इजहार किया। नाराज लोगों ने नगर विधायक के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की। इसकी वजह है विधायक का ढुलमुल रवैया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की शिकायत की। साथ ही आरोपी थाना अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। जिस लड़के को थप्पड़ मारने की बात कही जा रही है, वो लाइन के लिए लगे पाइप पर बैठकर लोगों को बारी बारी से मंदिर में भेजता नजर आ रहा है। श्री विंध्य पंडा समाज का आरोप है कि पुलिस आए दिन उनके और उनके परिवार वालों के साथ गलत व्यवहार करती है। ताजा मामला भी उसी की एक बानगी है। जहां पर जू में टाइगर ने केयर टेकर पर अटैक कर दिया, जिस वजह से केयर टेकर की मौत हो गई। लेकिन क्या वजह रही कि इस टाइगर ने अपने ही केयर टेकर पर अटैक किया, देखिए रिपोर्ट में। कोहराम मचा है, अस्पताल के बाहर भीड़ लगी हुई है, सबके होश उड़े हुए हैं, सब परेशान हैं, माता मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक केयरटेकर की मौत हो गई। जिसने दवा दी वही शिकार हो गया। आप जिस शख्स की तस्वीर को देख रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी मौत की वजह है ये टाइगर। दरअसल ये तस्वीरें कोटा जू की हैं और ये केयरटेकर रामदयाल नागर है। दरअसल रामदयाल नागर जू के एक पिंजरे में टाइगर के पंजे पर दवा लगाने गया था और जैसे ही वो दवा लगाकर बाहर निकला तो पिंजरे का गेट खुला रह गया। इससे पहले कि रामदयाल उस गेट को बंद करते, टाइगर ने अचानक से गेट से बाहर निकलकर केयरटेकर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। टाइगर के हमले से केयरटेकर रामदयाल नागर को संभलने का मौका नहीं मिला और अचानक से हुए हमले में नागर बुरी तरह से घायल हो गए और लहूलुहान हालत में उनकी मौत हो गई। टाइगर के हमले के बाद वहां मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने रामदयाल नागर को वहां से MBS अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
वहीं रामदयाल नागर के शव को फिलहाल मोर्चरी में रखा गया है, जहां आज उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अब खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। दरअसल ये कार्यकर्ता दिमनी से आप कैंडिडेट के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई और उसके बाद कलेक्ट्रेट के बाहर जम करके बवाल शुरू हो गया। चुनावी माहौल और हंगामा, धक्का मुक्की, नारेबाजी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना से सामने आई हैं। पुलिस से भिड़ने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दरअसल दिमनी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह तोमर नामांकन भरने पहुंचे थे। प्रशासन के साथ कार्यकर्ताओं की किसी बात को लेकर बहस हुई और बवाल हो गया। एक आदमी हिम्मत नहीं रोकने की। अरे नहीं, आपको भी नहीं रोक रहे हैं, आप क्यों बोले? हमें धक्का दिया। मामले को लेकर हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को तितर-बितर किया। प्रशासन के रवैये के खिलाफ आप कैंडिडेट सुरेंद्र सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत की बात कही है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पूरे देश में जाति जनगणना का मुद्दा गर्म है और बड़ी खबर ये कि तेलंगाना समेत 5 राज्यों के होने वाले लोकसभा चुनाव, जो इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव, उससे बड़ा उसमें ये जो जाति एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और बड़ी खबर ये है दरअसल इसमें कि गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के सूर्यापेट की रैली में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय का होगा। अमित शाह ने ये भी कहा कि तेलंगाना में केसीआर अपने बेटे केटीआर को सीएम बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हम तेलंगाना में पिछड़े वर्ग का सीएम बनाएंगे। तो बड़ी खबर ये कि उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अगर सरकार यहां बनती है तो पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री होगा। मोदी जी ने बीसी के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए हैं। उन्होंने संविधान में बैकवर्ड क्लास कमीशन का प्रोविजन कर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और मैं आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। और जमीयत उलेमाए के जो हिंद है, मौलाना महमूद असद मदनी ने एक वीडियो जारी करके राम मंदिर के उद्घाटन में जो प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता मिला है, उस फैसले पर वो सवाल उठा रहे हैं। और सवाल तो ये भी है कि आखिर उन्हें परेशानी क्या है और उन्हें न्योता देने की, उन्हें जो मशवरा है जो उन्होंने दिया है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए रिपोर्ट में आप। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण दिया जा चुका है। एसआरएम ट्रस्ट के निमंत्रण को प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार कर चुके हैं। सीएम योगी भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों को लेकर ऐलान कर चुके हैं। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। स्वयं आकर के शिलान्यास भी किया और अब 22 जनवरी 2024 को स्वयं आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला को विराजमान की कराने जा रहे हैं। मतलब ये कि राम मंदिर को लेकर तकरीबन सभी काम अंतिम चरण में हैं, लेकिन अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बेमतलब की दलील दी जा रही है। मंदिर मुद्दा को फिर से भड़काने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को मशवरा दिया जा रहा है और ये सब कर रहे हैं जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना मसूद असद मदनी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी क्या सलाह है, पहले ये जान लीजिए। मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर न किसी इबादत गाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। मजहब का मामला अवाम का मामला है, अवाम हो, मजहबी रहनुमा हो, वो करें। सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी को मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम से दूर रहना चाहिए क्योंकि मजहब आवाम का मुद्दा है। अब सवाल यह है कि पीएम को कौन चुनता है। मौलाना मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है।
इधर मदनी ने जमीयत से जुड़े लोगों के इस कार्यक्रम से दूर रहने की नसीहत दी है। साथ ही मंदिर कार्यक्रम के समर्थन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है, जिसे उन्माद भड़काने के तौर पर देखा जा रहा है। और कई संत मदनी के इस बयान पर नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीओके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कोई भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कश्मीर, भारत में शामिल होना चाहता है पीओके के लोग खुद भारत का हिस्सा बनने की अब मांग कर रहे हैं। भाजपा के शिल्पकार के विमोचन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी की जीवन पर है भाजपा के शिल्पकार, और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान दिया गया कि अब देश के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कश्मीर, भारत में शामिल होना चाहता है पीओके। आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई। कश्मीर में शांति और पर्यटन के एक नए दौर में कश्मीर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। अब कश्मीर इशू नहीं, कश्मीर में अब इस बात की चर्चा होती है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग इस बात को कहते हैं साहब हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए। ये एक नई सोच है। ये बात वहां से हो रही है कि साहब हमें पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए, क्योंकि इस जलालत को झेलने से अच्छा है कि हम भारत का हिस्सा बने और विकास में भागीदार बने। ये करके एक लंबी रेखा कश्मीर के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में आज की नई सरकार ने और नई भाजपा के माध्यम से ये सब चीजें आज सामने देखने को मिल रही हैं।